The Broken Businessman। विवान और माया, दो लोग जिनकी दुनिया एक थी पर सपने अलग अलग थे। वे अक्सर शहर के शोर से दूर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के पास आया करते थे। वहां से नीचे पूरा शहर किसी तारों के बिस्तर जैसा लगता था। देखो माया, विवान कहता, एक दिन हमारा घर यहाँ होगा, शांति और सुकून से भरा। वो भविष्य के सपने बुनता, पर माया की नज़रें हमेशा नीचे शहर की जगमगाती सड़कों पर टिकी रहती। उसे उन रोशनियों में अपना भविष्य दिखता था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और शहर की बत्तियां एक एक करके जल रही थीं, माया ने चुप्पी तोड़ी। विवान, उसने बहुत धीरे से कहा, मैं सिर्फ सपनों के सहारे नहीं जी सकती। मुझे एक असली जिंदगी चाहिए जहां कोई डर न हो, कोई कमी न हो। उसके शब्द हवा में घुल गए, पर विवान के लिए वे किसी तूफान से कम नहीं थे। उस शाम उस हवेली के पास उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। विवान अकेला रह गया। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उस दर्द ने उसके अंदर एक जिद की आग जला दी। वो उसी टूटी हवेली में वापस गया, पर इस बार सपने देखने नहीं बल्कि एक कसम खाने। उसने तय किया कि वो इतना पैसा और नाम कमाएगा कि एक दिन माया को अपने फैसले पर पछताना पड़े। ये अब प्यार की नहीं बल्कि अपनी इज्जत की लड़ाई थी। विवान ने काम में खुद को डुबो दिया। उसके लिए दिन और रात का कोई फर्क नहीं रहा। उसने एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत की और अपनी सारी ताकत उसमें लगा दी। सफलता उसे मिलने लगी, पर वो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा था। उसका दोस्त साहिल ये सब देख रहा था। तुम खुद को भूलते जा रहे हो विवान, साहिल ने एक दिन चिंता से कहा। तुम्हारी हंसी कहीं खो गई है, आंखों में बस एक अजीब सा खालीपन है। कई साल बीत गए। सालों की कड़ी मेहनत के बाद विवान ने वो जमीन खरीद ली जहां वो पुरानी हवेली थी। लेकिन उसने वहां सपनों का घर नहीं बल्कि शीशे और पत्थर का एक बहुत बड़ा और शानदार बंगला बनाया। वो घर कम और उसकी कामयाबी का एक ठंडा खूबसूरत पिंजरा ज्यादा लगता था। एक दिन साहिल उससे मिलने आया। उसने घर की खाली और ऊंची दीवारों को देखते हुए पूछा, क्या तुम अब खुश हो विवान? तुमने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो तुम चाहते थे, पर इस सफर में तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को पीछे छोड़ दिया। विवान के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन साहिल बिना कुछ कहे उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। विवान ने अपने नए घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। शहर के सारे अमीर और बड़े लोग वहां आए थे और उन सबके बीच माया भी आई थी। उसकी आंखें विवान की दौलत और शान शौकत देखकर हैरान थीं। शायद एक पल के लिए उसे लगा कि उसने गलती कर दी थी। विवान उसे बालकनी में ले गया। वहां से वही शहर दिख रहा था जिसे माया ने सालों पहले चुना था। मैंने ये सब तुम्हारे लिए बनाया है, उसने कहा। पर जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हुआ कि ये झूठ था। उसने ये सब अपने टूटे हुए दिल और अपनी जिद को सही साबित करने के लिए किया था। माया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। विवान, शायद मुझसे गलती हो गई थी, क्या हम फिर से? लेकिन विवान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब बहुत देर हो चुकी है माया, उसने शांत आवाज में कहा। जिस विवान को तुमने छोड़ा था वो उसी टूटी हवेली के साथ कहीं दफन हो गया। पार्टी खत्म हुई। सारे मेहमान चले गए। विवान उस बहुत बड़े खाली घर में अकेला खड़ा था। उसने अपनी जिद की लड़ाई तो जीत ली थी, पर इस जीत में उसे कोई खुशी नहीं मिली। उसने एक महल तो बना लिया था, पर अपना घर हमेशा के लिए खो दिया था।